हाय एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टाइप ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट सपोर्टिंग फेमिनिस्ट पीपल, और इफ़ यू विल फाइंड आउट एंड से दैट कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक मिथ है मार्केट में, और एक मिथ है जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं। एंड कोई भी विमेन हो या कोई भी फीमेल हो, उसको इस चीज़ के थ्रू जाना ही पड़ता है लाइफ में। तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि अगर हम इस मिथ से ऊपर होकर जिएं तो हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। अगर किसी की भी कोई भी आप कभी भी आपने देखा होगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, किसी घर में कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है एंड फाइनली वो चाहे उसका फर्स्ट चाइल्ड हो चाहे सेकंड चाइल्ड हो, बट जो फर्स्ट चाइल्ड की एक्साइटमेंट होती है वो बहुत अलग होती है। आप सुनोगे, आपको सबसे पहले आते ही डॉक्टर ने बोला कि यू हैव अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज़ हेल्दी और आपको लड़की हुई है। तो ये सुनने के बाद में आधे पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, इस बार बच्चा ठीक होना चाहिए मेरा, इट्स ओके, जैसे भी हो गया। कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं अच्छा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाए। जनरली जो जनरेशन्स हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, बट अगर आप देखोगे तो आज भी ज़माना उतना ही बैकवर्ड है। दे विल कम आउट एंड से दैट कि ओके इट्स अ गर्ल चाइल्ड, तो वो जो खुशी होनी चाहिए फेस पे वो नहीं होती है। और अगर पेरेंट्स बाय चांस बहुत ओपन माइंडेड हैं, उनकी खुशी है, जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो खुश हैं, तो उनको आसपास के लोग आके बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा माइंडसेट इंसान का क्यों ख़राब होता है इस टॉपिक को लेके? अच्छा लड़की हुई है, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसमें दहेज देना पड़ेगा। ये एक मिथ बना हुआ है कि अगर गर्ल हुई है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको दहेज देना पड़ेगा। लड़के की शादी नहीं करनी पड़ती, उसकी शादियों में फंक्शंस में खर्चा नहीं होता, हर जगह पे होता है। बट डिफरेंस माइंडसेट ये है कि आप ये देख पाएँ कि क्या हम दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें इक्वालिटी से देख रहे हैं कि नहीं। जितना खर्चा एक गर्ल चाइल्ड को रेज़ करने में होता है उतना ही खर्चा एक बॉय चाइल्ड को रेज़ करने में होता है। फिर भी अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये चीज़ ढूंढोगे कि एक गर्ल चाइल्ड ज़्यादा सिंपैथेटिक होती है अपने पेरेंट्स के लिए इन कंपैरिजन टू अ बॉय चाइल्ड। इट्स नॉट कि ये बॉयज़ का कोई फॉल्ट है, बट ये नेचर है। गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इन्हीं इमोशंस को सपोर्ट करती हैं वो, और इसी के साथ में उनकी लाइफ चलती है। आपको नोटिस करना है कि अगर एक गर्ल चाइल्ड हुई है तो आप उसे किस तरीके से नर्चर करो, कि किस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करो और किस तरीके से आप उसे क्या लेवल दो लाइफ में। ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे एज अ पेरेंट्स। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको इक्वल एजुकेशन का हक हो। अगर आपके दो बच्चे हैं, आप दोनों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हो, एक लड़का है एक लड़की है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका अगर लड़का है वो उसमें एक्सीड करेगा तो लड़की नहीं करेगी? करेंगे तो दोनों ही करेंगे ना, पढ़ेंगे तो दोनों ही पढ़ेंगे। और एक जो नहीं पढ़ रहा होगा वो दूसरे वाले को देख के पढ़ने लग जाता है। तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर लड़की हुई तो सिर्फ दहेज ही देना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दहेज नहीं देना होता। आपको उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पढ़ा देनी पड़ेंगी, और आप उनको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, तभी वो कहीं जाके एक प्लेटफॉर्म बना पाएंगे अपने लिए। गर्ल चाइल्ड हुई, आपने उसकी एजुकेशन को सपोर्ट किया, आपने उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। पहली चीज़, आपको ही जाके अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लोगों से जो उनकी मेंटालिटी है उसको काउंटर करना पड़ेगा। वो और कोई नहीं करने आएगा आपके बच्चे के लिए। काउंटर का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाइए, आर्ग्यूमेंट करिए, लड़ाई करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी बेटी को पूरा पढ़ाएंगे तो आप उसे पूरा पढ़ाइए। और ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम कोई एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ दो बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो ये इक्वालिटी अपने घर में देखेगी
तो कल को वो कहीं और किसी घर में भी जाएगी या किसी ऑफिस में भी जाएगी तो वहाँ पे भी उसे लगेगा कि हाँ, आई शुड बी ट्रीटेड इक्वल। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं होगा, वो शुरू से ही अपने घर में ही इक्वली ट्रीट नहीं हुई होगी, तो वो बाहर जाके किसी से क्या एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे इक्वल ट्रीट करो? नहीं। ये माइंडसेट हम अपने घर से बनाते हैं और इस माइंडसेट की वजह से ही हमारा बच्चा या तो तरक्की करता है या फिर वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। आप उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए पढ़ाने की, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए जॉब करने की, आप उसे घर से बाहर निकालिए, उसे दुनिया दिखाइए। जब तक बच्चा दुनिया नहीं देखता है तब तक उसे रियलाइज़ नहीं होता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हर बच्चे को अपनी लाइफ में अपने हिस्से की गलतियां करनी होती हैं। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं लेकिन लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप उन्हें मौका दोगे बाहर जाके पढ़ने के लिए, जब आप उन्हें मौका दोगे बाहर जाके एक्सप्लोर करने के लिए, जॉब करने के लिए, तभी उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो लोगों का नेचर समझ सकें, इस दुनिया में कैसे डील करना है वो ये समझ सकें, ताकि जब वो शादी होकर किसी और के घर में जाए तो उसको वहाँ जाने में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पहली बात तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपकी बच्चा इक्वली एजुकेटेड है तो वो किसी एक ऐसी जनरेशन में आ चुका है, अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपने लिए अपनी जगह बना चुका है और वो इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली वो किसी एक ऐसे इंसान के साथ में शादी नहीं करना पसंद करेगा जो उसके एवज में दहेज मांगे, क्योंकि वो एजुकेशन लेवल नहीं मैच करता है। आपका जो एजुकेशन लेवल होगा आपके बच्चे का, वही एजुकेशन लेवल सामने वाले का भी होना चाहिए। आपकी गाइडेंस के थ्रू, आपके सपोर्ट के थ्रू आप बच्चे को खड़ा करते हो तो आगे चलना भी तो उसी को ही है, तो आपको उसे प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने उसको गाइड किया, वो आगे बढ़ा, अपनी लाइफ में आगे गया, अब उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने किसी से शादी कर ली। शादी कर ली, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और गॉड फॉरबिड उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए, कोई बहुत भयंकर बीमारी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या कोई फाइनेंशियल इतने बड़े क्राइसिस आ जाए जो उसके हस्बैंड के ऊपर ही पूरे घर की डिपेंडेबिलिटी थी, अब क्या होगा? उस केस में क्या होता है, लड़की सबसे पहले जाके अपने मायके से या अपने ससुराल से सपोर्ट मांगती है। एंड ट्रस्ट मी, इस केस में कोई सपोर्ट नहीं करता। कई बारी तो अपने मायके वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते। उस बच्चे को उस लड़की को सड़क पे छोड़ दिया जाता है अपने स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए। और इसका ऑपोजिट, अगर वो पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी अपने पैरों पे खड़ी है, तो उसे किसी के साथ सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना करियर, अपनी लाइफ खुद बनाएगी। वो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करेगी, ना कि वो किसी के सामने जाएगी और उसके सामने गिड़गिड़ाएगी कि प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर आप अपनी घर की किसी विमेन को पढ़ाते हो तो आप ना सिर्फ अपनी जनरेशन सुधार रहे हो, आप उसकी फैमिली को भी सेटल कर रहे हो और उसके आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा पाथ दे रहे हो। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकता है, उसको अच्छी नॉलेज दे सकता है, उसे बाहर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता प्रॉपर्ली। So it's very, very important that you should educate your child equally, whether it is a boy or a girl. It is equally important for boys, but it is more important for girls. We should understand this. अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके बच्चे को किसी तरीके की परेशानियां ना झेलनी पड़े, उसके ऊपर कभी कोई मेंटल प्रेशर ना पड़े, उसका मेंटल बर्स्ट आउट ना हो, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को बराबरी की पढ़ाई दें, बराबरी की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, बराबरी का उन्हें मौका दें इस दुनिया में फ़ाइट करने का, लड़ने का, खड़े होके हर चैलेंज को फेस करने का। आज के लिए बस इतना ही। We'll meet you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you like this video.
थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।